नमस्कार, मैं संतोष सिंह। जिस बात का अंदेशा था कि दिल्ली में जो आग धधक रही है उसकी चिंगारी कभी भी पटना पहुंच सकती है, और आज वो चिंगारी पटना में आग के शोला की तरह दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पहले राउंड में पुलिस पर छात्र भारी पड़ा है। कई सरकारी वाहन को छात्रों ने तोड़फोड़ कर दिया है। महज लाठी क्या चमकाया और वाटर कैनन क्या छोड़ा, छात्र उत्तेजित हो गए। अभी भी छात्र और पुलिस के बीच रह रह के नोक-झोंक हो रहा है। पूरा डकबंगला से लेकर जेपी गोलंबर तक, या यूं कहे गांधी मैदान से लेकर जेपी गोलंबर तक रणभूमि बना हुआ है। छात्र आर पार की लड़ाई में मूड में दिख रहे हैं। किसी की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हालात यह है कि पहले से ही यहाँ पारा मिलिट्री फोर्स तक का डिप्लॉयमेंट था। सब के सब भागते हुए दिख रहे थे। पुलिस जैसे दिल्ली में लाठियां बरसा रही थी, यहाँ छात्र उनके लाठियों का सिर्फ प्रहार रोक ही नहीं रहे थे, छीनकर पलटवार भी करते हुए दिखे। और जो आक्रोश और गुस्सा दिख रहा है छात्रों में, वो आक्रोश और गुस्सा अभी भी वक्त है सरकार को कि वार्ता करे, क्योंकि बहुत दिनों तक आंदोलन कोई अहिंसक नहीं चलता है। बहुत दिनों तक कोई आंदोलन को आप अहिंसक है इस वजह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पटना की सड़कों पर जो कुछ भी हो रही है या जो दृश्य आप देख रहे हैं वह उसका संकेत सही नहीं है। आंदोलन अब हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, और हिंसा की तरफ आंदोलन बढ़ा तो फिर सरकार के लिए, सरकार के पास मशीनरी है, सरकार के पास पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, सब कुछ है। अब दिल्ली में देखिए ना, कश्मीर से सारा पैरामिलिट्री फोर्स को एयर लिफ्टिंग कराया जा रहा है, बंगाल से लिफ्टिंग कराया जा रहा है। जैसे लग रहा है वहाँ छात्र नहीं, वहाँ जो है सो कोई पाकिस्तानी आतंकवादी सब बैठा हुआ। सरकार कितनी डरी है उससे समझा जा सकता है कि जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान को लाया जा रहा है उपद्रवग्रस्त इलाकों से। भाई, बंगाल और कश्मीर वाली स्थिति जंतर मंतर पर है क्या छात्र जो है सो वहाँ वो स्थिति खड़े कर रहे हैं? लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति यही दिखा रहा है कि सरकार अगर बातचीत नहीं की तो अभी जंतर मंतर संभालने के लिए कश्मीर और बंगाल से पुलिस फोर्स को बुला रही है। पूरा देश संभालने के लिए सेना को उतारना पड़ जाएगा इनको, क्योंकि पटना के सड़कों पर जो आज दिखा है, जो दिख रहा है, अभी डाक बंगला पर जो गुत्थम गुत्थी चल रहा है, वो संकेत है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न पत्र लीक और कदाचार का मार बिहार का युवा ही खा रहा है। यहाँ एक भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें प्रश्न पत्र लीक ना होता हो। एक भी ऐसी परीक्षाएं नहीं है जहाँ गड़बड़ी नहीं होती हो। कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि इस बार की परीक्षाएं बहुत अच्छी हुई है। हर बार कुछ न कुछ चीज़ें चलती हैं, नहीं तो फिर संस्थागत तरीके से तो 30 से 40% सीट का बायां दायां तो समान सी बात है। 20 सालों में जो बहाली के आड़ में जो खेल हुआ है, हमें नहीं लगता कि कोई सरकार इस तरीके से खेल खेली होगी जो पटना और प्रदेश में हुआ है। तो ये एक सामूहिक गुस्सा है, और ये गुस्सा दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उसको बल प्रदान कर दिया है। और आज जो चीज़ें अभी दिख रहा है ना, ये अगर पुलिस सरकार संभाल ली तो संभाल ली, नहीं तो जेपी का दूसरा मूवमेंट पटना से शुरू हो जाए और पूरा देश फिर लहकने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए छात्र लोग क्या कह रहे हैं। वही धर्मेंद्र चचा जो बुढ़ा गए थे, उनका इस्तीफा चाहिए। उनसे अब शिक्षा विभाग संभल नहीं रहा है, क्योंकि खुद वो अनपढ़ गवार है। अगर वो शिक्षित रहते हैं तो लोगों को प्रोटेस्ट में यहाँ प्रोटेस्ट करने देते, शांतिपूर्वक से उनका बात सुनते, उनसे मिलते,
20 दिन 25 दिन से दिल्ली में सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई नेता मंत्री उनसे मिला नहीं है। मिला भी तो प्रशासन, और प्रशासन लकड़ी में कील डाल के छोटी छोटी बच्चियों को देह पे मारा गया, उनके सीना पे मारा गया, उनके बट पे मारा गया, उनका गोर तोड़ दिया गया। इस तरीक़ा से जैसे दिल्ली में आंसू गैस दागा गया था, वैसे यहाँ भी दागा गया है, देख लीजिए इस सबूत के साथ। हम बस 50 रुपये देने आए हैं यहाँ के गोदी मीडिया को, ताकि वो दलाली छोड़ दे और अपने बच्चे के साथ शांति से बैठ के टेबल पे खाना खा सके। सरकार का दलाली वो लोग जो करती हैं, अंजना ओम कश्यप, वो अपने अंजना ओम कश्यप हो गई और भी बहुत सारे हैं, अपने बाल बच्चे के साथ कैसे नज़र मिलाते हैं। उनके बाल बच्चा भी तो इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते हैं, वो भी लोग तो देखते हैं कि मेरी मम्मी कितना झूठ परोसती है। तो दलाल है, दलाल है, दलाल है और दलाल रहेगी। थैंक यू। मेहता ये है कि नीट एग्जाम में घपलाबाजी हुआ, जितने एग्जाम होता है पेपर लीक हो जाते हैं। ये क्या नाम है एक आपका हेड शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान, सोचिए उसका नाम तक नहीं याद है हमको, इतना खराब आदमी है वो। ठीक है, तो इस बार जनता और युवा चाह गई है, युवा सबसे बड़ा है, युवा चाह गई है कि धर्मेंद्र प्रसाद का इस्तीफा चाहिए, तो इस्तीफा चाहिए। उसी के सपोर्ट में आप लोग आए? हाँ, उसी के सपोर्ट में हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, युवा उतरी हुई है। ठीक है, और युवा को पूरी सपोर्ट है। ठीक है, और कुछ नहीं। गुंडों से चलाने की ना चले, ये तानाशाही रवैया अपनाना बंद करे। ये डेमोक्रेसी, ये भारत देश लोकतांत्रिक देश है, भारत में लोकतांत्रिक के हिसाब से देश चलेगा। तो आपने सुना कि छात्र लोग क्या कह रहे हैं, छात्र का गुस्सा क्या है। अभी भी देखिए ना, नीट परीक्षा मामले में पूरे देश में बड़ी बड़ी बातें हुई। बिहार में सोलवर गैंग पकड़ा गया, कदा एक लखीसराय में पकड़ा गया, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट परीक्षा देते हुए पकड़े गए। लेकिन जो चोरी का आधार है, जैसे चोरी लोग प्रवेश किए, उसको लेकर इकोनॉमिक ऑफेंस लगातार एनटीए से मदद मांग रहा है, लेकिन एनटीए मदद नहीं कर रही है। ये खबरें मीडिया में आ ही रही है ना, लोग देख ही रहे हैं ना कि एनटीए मदद नहीं कर रहा है। और एनटीए की मदद नहीं करने की वजह से अनुसंधान ठहर गया है। यही स्थिति हुई थी पिछली बार भी, जिस समय में इकोनॉमिक ऑफेंस ही ने रांची वगैरह सब जगह गिरफ्तारी किया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। लेकिन उस बार भी जब एनटीए पर दबाव बनाना शुरू किया बिहार की पुलिस ने, तो फिर मामला सीबीआई को गया। सीबीआई ने मामले को, सब लोग जितने एक्यूज थे सब बाहर हो गए। इस मामले में यही उपलब्धि है कि एक भी मामले में सजा नहीं हुई है। सारा सॉल्वर गैंग हर परीक्षा से पहले कहता है मीडिया के सामने कि हाँ, हम लोग इस बार आउट करेंगे तो आउट करेंगे, और आउट हो रहा है, रोक नहीं पा रही है। मतलब सरकार एक परीक्षा नहीं करा पा रही है सही तरीके से। तो गुस्सा है, और गुस्सा का प्रकटी सड़क पर आज दिखने को मिला। कोई उस हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार अगर अहिंसक तरीके से नहीं सुनेगी तो हिंसा को भी कोई रोक नहीं सकता है। और वो हिंसा सरकार की नींव हिला दे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस देश ने देखा है। इसलिए अभी जो परिस्थिति है, और उस परिस्थिति में सरकार को बात करनी चाहिए, किसी भी स्थिति में बात करनी चाहिए, क्योंकि बात जितना देर करेगी सरकार बात करने में, उतना बात आगे तक बढ़ेगा। क्योंकि इस बार मुद्दा छात्रों से जुड़ा हुआ है, और छात्र को लग रहा है कि बीजेपी की सरकार जो है इस खेल में खुद शामिल है। क्योंकि जो पारदर्शिता बरतने की जरूरत है, वो पारदर्शिता बरतते हुए अभी भी सरकार और सिस्टम नहीं दिख रही है। इसलिए पटना की सड़कों पर जो ये आप गुस्सा देख रहे हैं, और जो हिंसा भड़की है, रोक लीजिए साहब, बात करिए इन बच्चों से, नहीं तो फिर इस बार बात दूर तलक जाएगी। और देख लीजिए आपके मीडिया के बंधुओं का क्या हाल है, मेरे मीडिया के बंधुओं का क्या हाल है। एक दौर था जब लोग स्पेस देते थे कि आइए मीडिया वाले कवर करने के लिए, और एक दौर है कि मीडिया वाले को देखते ही लोग सबसे पहले खदेड़ना मीडिया वाले को शुरू करता है। और वो दिल्ली में तो दिखा ही, आज पटना में भी देखने को मिला है।